नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हैं। जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हैं दोस्तों, उन सबको आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज विथ होमवर्क क्वेश्चन, मीन्स आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन। तो देखिए, होमवर्क क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप, यानी कि निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत सह संबंध इंगित करता है। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। आर मीन्स कोरिलेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। 0.6 दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज देखिए हम आपके लिए आते हैं दोस्तों, हमेशा यूनिक और डिफरेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिलते हैं। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कोरुगेटर सुपरसिलाई आर मसल्स ऑफ द, यानी कि जो कोरुगेटर सुपरसिलाई मसल्स होती हैं वो किस पार्ट में पाई जाती हैं हमारे बॉडी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। यह आंख में पाई जाने वाली मसल का एक टाइप होता है। कोरुगेटर सुपरसिलाई आर द टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट एट आई। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डू और डाई रेट सिचुएशन अक्वर्स इन कबड्डी, यानी कि करो या मरो की स्थिति की रेड कबड्डी में कब होती है। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका तैयार हो गया कि करो या मरो स्थिति की रेड जो होती है वो किस से संबंधित है, ये टर्मिनोलॉजी तो कबड्डी से इसका संबंध है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 2 कंटिन्यूअस एम्प्टी रेड, यानी कि 2 लगातार खाली रेड के बाद जो है डू और डाई रेड की सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल जहां समझना, जानना और सोचना सफल प्रदर्शन के मुख्य निर्धारक हैं। तो पूछा जा रहा है कि स्किल्स वेयर अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड थिंकिंग आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस आर। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अवधारणात्मक कौशल की बात की जा रही है, यानी कि परसेप्चुअल स्किल्स ही वो स्किल्स होते हैं जहां पे कौशल को समझना, जानना और सोचना जो होता है वो सक्सेस के लिए मेन फैक्टर्स की तरह रोल प्ले करते हैं। व्यायाम के दौरान खिलाड़ी द्वारा प्रयास की कठिनता प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि द डिग्री ऑफ एफर्ट मेड बाय स्पोर्ट्समैन ड्यूरिंग एक्सरसाइज रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। भार की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लोड, व्यायाम के दौरान खिलाड़ी द्वारा प्रयास की कठिनता प्रतिनिधित्व करती है भार की तीव्रता का। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ कैनोटेशन ऑफ द टर्म प्रैक्टिस टीचिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अभ्यास शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रैक्टिस टीचिंग यानी कि शिक्षण अभ्यास जो है उसका संबंध किससे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। उच्च स्तर पर शिक्षण की योग्यता, which is not a connotation of the term practice teaching, ability to teach at a high level। उच्च स्तर पर शिक्षण की योग्यता जो है वह शिक्षण अभ्यास शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए, इसका अर्थ होता क्या है, शिक्षण अभ्यास का जो अर्थ होता है वो किन किन पैरामीटर्स में लिया जाता है। तो नंबर 1, सैद्धांतिक अध्ययन से अलग पाठ्यक्रम के प्रायोगिक पहलुओं का अध्ययन जो है वो शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत आता है। दूसरा, अनुभवों का संपूर्ण विस्तार। और तीसरा, शिक्षण कौशल का अभ्यास एवं शिक्षक के दायित्व का संवर्धन। ये सभी शिक्षण अभ्यास शब्द के अर्थ के रूप में जाने जाते हैं और उच्च स्तर पर शिक्षण की योग्यता जो है वो शिक्षण अभ्यास के अर्थ के रूप में नहीं जाने जाते। Which of the following is probable sampling method, निम्न में से कौन संभावित न्यादर्श विधि है, यानी कि प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड को बताता है। कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड जो है वो यहाँ पे
प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत शोध का तात्पर्य है, यानी कि बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पुराने डाटा से नए ज्ञान का पता लगाना। टू फाइंड आउट न्यू नॉलेज फ्रॉम ओल्ड डाटा इज नोन एज बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट, कंपोनेंट डिस्प्ले थ्योरी मीन्स CDT was developed by घटक प्रदर्शन सिद्धांत CDT, कंपोनेंट डिस्प्ले थ्योरी CDT का फुल फॉर्म है, किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, डेविड मेरिल के द्वारा। दिस इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू क्रेस्मर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिकुलम प्लानिंग इज, यानी कि आपको बता दें कि क्रेस्मर के अनुसार पाठ्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ऑल ऑफ दीज, मतलब कठिन परिश्रम करने वाले छात्र की पहचान करना, छात्रों को आपसी संवाद में भाग लेना, अवरोध पाठ्यक्रम न बनाना। ये सभी क्रेस्मर के जो क्यूरिकुलम प्लानिंग है उसके उद्देश्य में शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए किसी भी क्वेश्चन को आपको वीडियो को पूरा देखना है और 2 to 3 टाइम्स देखना है, ताकि ये यूनिक क्वेश्चंस आपको समझ में आ सके और याद हो सके। किसी परीक्षण में प्रदर्शन की कठिनता जो परीक्षा के द्वारा मापे जाने वाले विशेषक या योग्यता से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? ओके, क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द डिग्री टू विच परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट करेस्पॉन्ड्स टू द एबिलिटीज और ट्रेट्स दैट द टेस्ट टू मेजर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि किसी परीक्षण में प्रदर्शन की कठिनता जो परीक्षा के द्वारा मापे जाने वाले विशेषक या योग्यता से संबंधित हो उसे निर्माण वैधता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन का प्रबंधन अपने उद्देश्यों को तेजी से प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सभी प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी संरचना तर्कसंगत और न्याय संगत ना हो। ओके, सभी प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी संरचना तर्कसंगत और न्याय संगत है। ओके, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव स्पीडली अनलेस द wage structure of all kinds of workers is rational and judicious। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को दिया जाना चाहिए एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी गिवन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्राकृतिक व्यायाम, यानी कि ऐसे छात्रों को नेचुरल एक्सरसाइज का अभ्यास कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खेल का नाम बताइए जहां प्रतिस्पर्धा की संरचना अपेक्षाकृत स्थिर है। नेम द स्पोर्ट्स वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटिशन इज रिलेटिवली कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, डाइविंग इज करेक्ट आंसर। जहां प्रतिस्पर्धा की संरचना अपेक्षाकृत स्थिर है, यस कांस्टेंट है, उस खेल का नाम है डाइविंग या गोताखोरी। साइनोथ्रोसिस बात की जा रही है यहाँ पे जॉइंट से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ जॉइंट। साइनोवियल टाइप का एक जॉइंट होता है, आपको पता है। साइनोथ्रोसिस जॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, इमूवेबल जॉइंट। जी हाँ दोस्तों, सो सॉरी फ्रेंड्स, ये इमूवेबल जॉइंट है। साइनोथ्रोसिस का मतलब इमूवेबल होता है, मैंने गलती से आपको साइनोवियल बता दिया। तो इमूवेबल का मतलब होता है दोस्तों, आपको बता दें, जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, और दूसरा इन्हें फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स। ओके, साइनोथ्रोसिस जॉइंट्स को फाइब्रस जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है देखिए पार्शियल मूवेबल जॉइंट्स, जिन्हें एम्फीथ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। पार्शियल मूवेबल जॉइंट्स को एम्फीथ्रोसिस के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ इन्हें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की, जिन्हें साइनोवियल जॉइंट्स के रूप में जाना जाता है। और साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। ओके, इन्हें डायथ्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। साइनोवियल मीन्स, डायथ्रोसिस मीन्स फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 45 इज आस्किंग दैट अच्छा महसूस करने वाला रसायन जिसे एंडोफिन कहा जाता है और आमतौर पर धावक की उच्चता यानी कि रनर्स हाई के रूप में जिसे जानते हैं, तो जो मस्तिष्क में जारी होते हैं वे प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एनहांस टॉलरेंस टू पेन, यानी कि दर्द सहिष्णुता यानी दर्द सहने की क्षमता में ये वृद्धि कर देते हैं। फील गुड केमिकल्स जो होते हैं वो दर्द सहने की क्षमता में वृद्धि कर देते हैं। ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एट 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स दीपा कर्माकर वन, यानी कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था दीपा कर्माकर ने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में। Which of the following is an example of intrinsic feedback? कौन सा आंतरिक पुनर्निवेशन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, खिलाड़ी द्वारा बॉल पास करने के बाद सही महसूस करना, यानी कि द परफॉर्मर हिटिंग अ पास एंड द टेक्निक फीलिंग राइट, यानी कि अच्छा फील करना खिलाड़ी द्वारा बॉल पास करने के बाद, ये आंतरिक पुनर्निवेशन में आता है। पायोनियर ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज, यानी कि आपको बता दें शिक्षण की उदारवादी विधि के अग्रणी कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग। काफी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट एंड यूनिक क्वेश्चंस की सीरीज लेके हम आ गए हैं दोस्तों आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और पूरे वीडियोस को देखा करें। द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज स्टार्टेड इन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1977। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी है, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव इन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण अभ्यास के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ गोलकीपर हैव टू पोजीशन हिमसेल्फ व्हेन डिफेंडिंग अ पेनाल्टी स्ट्रोक? पेनाल्टी स्ट्रोक बचाते समय गोलकीपर का स्थान कहां होता है? कितने टेक्निकल और अच्छे क्वेश्चंस देखिए लेके आ गए हैं हम आपके लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दोनों पैर गोल लाइन पर रखकर, विथ बोथ फीट ऑन द गोल लाइन, यानी कि पेनाल्टी स्ट्रोक बचाते समय गोलकीपर का स्थान दोनों पैर गोल लाइन पर रखना होता है। हु सेड मैनेजमेंट इज अ मल्टीपल पर्पस organ that manage a business, manage a manager and manage workers and work? किसने कहा? प्रबंधन एक बहुउद्देशीय अंग है जो एक व्यवसाय का प्रबंधन, प्रबंधक का प्रबंधन तथा श्रमिकों एवं कार्य का प्रबंधन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पीटर ड्रकर इज करेक्ट आंसर। द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कैन इजिली बी मॉडिफाइड एंड शेप्ड थ्रू द यूज ऑफ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि बच्चों के व्यवहार को आसानी से संशोधित और आकार दिया जा सकता है प्रचालन अनुकूलन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार। दोस्तों अगर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप से ऐड हो सकते हैं और हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप इनको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, आपको बता दें बच्चों के व्यवहार को आसानी से ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर मूव करते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स में शामिल होते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स कंटेन, ऑप्शन नंबर डी अपेक्षाकृत कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया और उच्च एटीपेज गतिविधि, यानी कि अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें कम नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसीलिए बहुत थोड़े समय के लिए इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और बहुत जल्दी ही इनको जो है अपना ये जो परफॉर्मेंस होते हैं, अपनी जो एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इन्हें फास्ट ट्विच फाइबर्स कहा जाता है एंड इनमें हाई एटीपेज एक्टिविटी भी पाई जाती है। इसके अपोजिट में जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं नंबर में, वो और काफी देर तक ऑक्सीजन और एनर्जी की सप्लाई करते रहते हैं, और जो मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं वो उनमें जो है ये ज्यादा पाए जाते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स, और फास्ट ट्विच फाइबर्स जो है वो स्प्रिंटर्स में पाए जाते हैं। SAT टेस्ट यूज टू मेजर, यानी कि सेट परीक्षण निम्न में से क्या मापता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, योग्यता यानी कि एप्टीट्यूड, ट्रांसफर ऑफ हीट
थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इट्स सोर्स, स्रोत के सीधे संपर्क में ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कंडक्शन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्वास्थ्य संबंधित क्षमता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस के साथ साथ मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन भी इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में शामिल होते हैं। इसके अलावा आपको स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स भी पता होने चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूटियस का दूसरा नाम क्या है? द अनदर नेम ऑफ ग्लॉटिस, सो सॉरी फ्रेंड्स, ग्लॉटिस का दूसरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द अनदर नेम ऑफ ग्लॉटिस इज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, लैरिंग्स। ग्लॉटिस को लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा पुरुष वर्ग के जिम्नास्टिक इवेंट का उपकरण नहीं है? विच इज नॉट एन इक्विपमेंट ऑफ मेन कैटेगरी जिम्नास्टिक? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अनइवन बार जो है वो फीमेल इक्विपमेंट्स में शामिल है, ना कि मेल इक्विपमेंट्स में जिम्नास्टिक के लिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, इन कंप्यूटर MICR स्टैंड्स फॉर। और दोस्तों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बहुत कम दोस्त इस समय हमारे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चल सके कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।